हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह सिकरवार, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, भाट गांधीनगर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च। तो आज हम समझने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन है क्या। सो लेट अस कंटिन्यू विथ इंट्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन means it is a special class of linear program dealing with the distribution of a single commodity from various sources of supply to various points of demand in such a manner that the total costs are to be minimized. Means ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम ये जो है वो एक लीनियर प्रोग्रामिंग का स्पेशल केस है जिसमें हम एक सिंगल कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे उसकी डिमांड होती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज की जाए। दिस ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टडीड बाय F.L. हिचकॉक इन 1941। उसके बाद T.C. कूपमैन इन 1947 उसने इसे सेपरेट किया और फाइनली प्लेस्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे 1951 में G.B. डेंजिंग ने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। उसके बाद अलग अलग इम्प्रूव्ड मेथड से इसके सॉल्यूशन लाए गए। वो मेथड्स हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी के लिए हम एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे जो W1 W2 है वो है स्टील प्रोडक्शन कंपनी के वेयरहाउसेस, जिसे दो मार्केट M1 और M2 में भेजना है। यहाँ जो 15 और 25 लिखा हुआ है वो हमारी सप्लाई है और ये जो चीज़ है वो हमारी डिमांड है। 12 एंड 8 वो हमारी डिमांड है। ये देख सकते हैं आप। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक कंडीशन है वो है summation of AI, that means summation of supplies, that must be equals to summation of all BI। मतलब यहाँ हम देखेंगे 15 + 5 = 20 और 12 + 8 = 20। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। अगर हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है तो हमें उसे ट्रांसपोर्टेशन को बैलेंस करना होगा। फॉर दैट हम लोग डमी इवेंट अप्लाई करते हैं और दोनों समेशन इक्वल करते हैं। Let us see the general formulation of a transportation problem. So, these S1, S2, Si, Sm, these are supplies or source. These are markets where these products are consumed. तो सोर्स में अवेलेबिलिटी कितनी है, तो इसके सामने C11 जितनी अवेलेबिलिटी है, D2 वेयर हाउस में हमारे पास C12 जितनी अवेलेबिलिटी है, C1J जितनी अवेलेबिलिटी है। जो हमारा फाइनल फॉर्मुलेशन है वो हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो समेशन रहेगा वो हमेशा हमें इक्वल करना है। दैट मीन्स वी नीड टू मेक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अंडर बैलेंस कंडीशन। इफ यू वांट टू राइट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म तो हम इस तरह से लिख सकते हैं f of x = C11
into x11, where c11 is coefficient of x11 element, plus c21, x21, and so on. इसके बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ z, वो हमारा रहेगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट सी आई जे इंटू एक्स आई जे, वेर आई इज इक्वल टू 1 to m and j is equal to 1 to n. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। उसमें से जो पहली मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरी मेथड हमारे पास है लीस्ट कॉल्ड सेल मेथड, जिसे हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। और लास्ट मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आज हम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को देखेंगे, उसके रूल्स क्या हैं और उसे हाउ टू सॉल्व दैट, हम उसके बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे। सो लेट अस सी द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो उसका एल्गोरिथम है, our first step is to locate the cell PQ in the northwest or uppermost left corner of matrix of the data completely ignoring the transportation cost। मतलब हमें जो टेबल दिया जाएगा उसके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, अपर मोस्ट कॉर्नर पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंप्लीटली इग्नोर करके द स्मॉलेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करके लोकेट करना होगा। दैट मीन्स हमारा जो डिमांड और सप्लाई है उसे हमें जीरो बनाना रहेगा। स्टेप 2, ट्रांसपोर्ट द मिनिमम ऑफ सप्लाई, जो उसमें से मिनिमम है, एंड डिमांड वैल्यूज, दोनों में से जो मिनिमम डिमांड या सप्लाई की वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेल, एंड सब्ट्रैक्ट दिस minimum from the supply and demand values. Thus, if XPQ is the minimum of AP and BQ, AP और BQ सेल में से अगर हमारे पास XPQ ए सबसे छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, APQ में से AP में से XPQ माइनस करेंगे, और BQ होगा तो BQ में से XPQ माइनस करेंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज हैं हमें देखना है कि किसी एक सेल या कॉलम या रो को हमने जीरो बनाया है या नहीं। सो एटलीस्ट वी मस्ट हैव जीरो सप्लाई और डिमांड रो और कॉलम। इफ यस, देन वी नीड टू गो टू स्टेप 4 और वी नीड टू गो टू स्टेप 5। सो अवर स्टेप 4 इज डिलीट दैट रो or column with respect to the current north cell which has zero supply demand and go to step 6। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज वी नीड टू गो टू स्टेप 5। तो फिर 5th स्टेप पे जाना है, हमें दोनों ही रो को डिलीट कर देना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है चेक whether exactly on row or column is one row or column is left out। लास्ट में हमारा जो एक एटलीस्ट हमारे पास एटलीस्ट वन रो या कॉलम बचनी चाहिए। इफ इट इज सो देन वी नीड टू गो टू स्टेप 7 और एल्स वी नीड टू फॉलो द स्टेप और स्टार्ट विद द स्टेप 1। तो 7th स्टेप है हमारा मैच द सप्लाई डिमांड। अब हमारा जो लास्ट में सप्लाई डिमांड रहेगा उसे मैच करना है, और फाइनली ये जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट फेज रहेगा, हमें क्या करना रहेगा, वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। उसमें हमें CIJ
और एक्स आई जे का प्रोडक्ट करके वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी। इस वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट मेथड के सिर्फ रूल देख रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इस नॉर्थ वेस्ट मेथड को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। थैंक यू।